ये फर्स्ट लेसन है फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन का और जिसमें हम सीखेंगे एड्रेसिंग अ स्ट्रिंग इंडेक्स। क्या मीनिंग है इसका? बहुत कोशिश करती हूँ कि आपके लिए आसान बना दूं। यहाँ मैंने लिखा है स्ट्रिंग इंडेक्स, एक्सेसिंग अ सिंगल स्ट्रिंग कैरेक्टर। Strings are sequences of characters. Sequences index items counting from zero for the first time. ये इस लेसन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। इसका क्या मीनिंग है मैं अभी आपको बताती हूँ। शुरू करने से पहले एक दफ़ा स्ट्रिंग्स के बारे में जल्दी से थोड़ा सा आपको बता दूँ कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। जो भी की पैड पे आपके पास लेटर्स मौजूद हैं, नंबर्स मौजूद हैं, सिंबल्स मौजूद हैं, उसको आपने या तो सिंगल कोटेशन में लिखना है या डबल कोटेशन में लिखना है, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। और ये जो लाइन है कि सीक्वेंसेस इंडेक्स आइटम्स काउंटिंग फ्रॉम जीरो, इसका क्या मीनिंग है ये इस एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। देखें, हमने ये सीखा था सो फार कि अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, उसको मैंने साइमा असाइन कर दिया। अगर मैं ये अपना साइमा पूरा नाम रन करवाना चाहती हूँ, रिट्रीव करवाना चाहती हूँ, तो आप फंक्शन यूज करेंगे प्रिंट और पैरेंथेसिस में आपने सिंपल ये वेरिएबल का नाम लिखना है। क्योंकि ये वेरिएबल का नाम हम लिख रहे हैं, ये स्ट्रिंग नहीं है, वेरिएबल है, इसलिए मैंने यहाँ कोटेशन नहीं लगाई है। ये स्ट्रिंग है इसलिए आपने इसमें कोटेशन लगानी है। और याद रहे, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ तो आप सिंगल कोटेशन लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप डबल कोटेशन लगा रहे हैं। आपने सेम लगाना है, या तो सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन। इसको जब हम रन करते हैं तो आपके पास कंप्लीट नाम आ गया साइमा। राइट अब अगर आप चाहते हैं कि आपने साइमा नहीं लेना, इसमें से कोई एक कैरेक्टर या एक लेटर को रिट्रीव करवाना है, या तो एस आपने लेना है या आई लेना है या एम या ए लेना है, एक को आपने रिट्रीव करवाना है। और यही हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग इंडेक्स, कि कैसे हम एक्सेस करते हैं सिंगल कैरेक्टर पे। तो ये जो थर्ड लाइन है सीक्वेंसेस इंडेक्स आइटम्स काउंटिंग फ्रॉम जीरो, तो क्या होगा? अगर आपने एस को रिट्रीव करवाना है तो ये जीरो से स्टार्ट होगा। कभी आपने ये नहीं करना होगा जल्दी में कि 1 2 3 4 5 आप इसको कह दें, ये जीरो से स्टार्ट होगा। एस जीरो है, फिर 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। यहाँ मैंने यही चीज लिखी है कि फर्स्ट कैरेक्टर इज एट इंडेक्स जीरो। और कैसे लिखना होगा? आपने पहले आपने वेरिएबल का नाम लिखना है जो आपने यहाँ बनाया है, उसको आपने ये स्ट्रिंग असाइन किया है, और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिखना है जिस चीज को आप रिट्रीव करवाना चाहते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर जीरो से स्टार्ट होगा। ये जीरो मैंने लिखा, हम इसको रन करवाते हैं, आपके पास एस आ जाएगा। राइट कभी आपने जल्दी में ये नहीं कहना कि मैं कहूँ कि आपने फर्स्ट लेटर लिखना है और आप इसको लिख देंगे 1। इट मीन्स कि आप 1 का मीनिंग है ये ए आ जाएगा आपके पास। जीरो, क्योंकि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1। अब इसको मैं रिट्रीव करवाती हूँ तो ये ए आ जाएगा आपके पास। आपको एम चाहिए तो आप क्या लिखेंगे? कभी 4 नहीं लिखना, क्या लिखेंगे आप? 3 लिखेंगे। 0 1 2 3, आपके पास ये 3 आ गया और आप इसको रन करवाएं तो एम आ जाएगा। कितना सिंपल हो गया। एक और एग्जांपल मैंने सेट किया आपके लिए, सेम है, वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। और यहाँ अगर कोई चीज भी आप स्ट्रिंग यहाँ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो मैंने आपको बताया कि आप कैसे लिखेंगे। ये जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है उसके बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद जो भी स्ट्रिंग आपने लिखना है वो लिख के कोटेशन में पैरेंथेसिस से क्लोज कर देंगे। इस एग्जांपल में 0 1 2 3 4 कंप्लीट आपके पास आएंगे कि किस कैरेक्टर पे आपके पास द फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज इंडेक्स जीरो। देखिए ये जो मैंने स्ट्रिंग यहाँ सेट किया था जीरो पे, इसके सामने ये आ गया ए, और ये आपके पास 1 है, 2 आपके पास आई है, ये 3 है, ये 4 है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये आपने जो भी स्ट्रिंग लिखना है इन सब के आगे लिखना है तो आपने क्या करना होगा? यहाँ आपने कॉमा लगाना होगा, फिर डबल कोटेशन में आप लिखेंगे और ये पैरेंथेसिस बिल्कुल आखिर में चला जाएगा। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो कि फिर ऐसा होगा तो फिर क्या हो जाएगा। अब देखें, यहाँ तो आपके पास आ गया था एक स्ट्रिंग, अगर आप नहीं चाहते तो देखें वो मैंने रिमूव कर दिया। राइट कितना आसान हो गया। अब देखें, यहाँ मैंने एक और एग्जाम्पल सेट किया और इसमें मैंने ये क्या कमेंट लिखा है? एरर एग्जाम्पल है, कैन नॉट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये तजिंदर का नाम है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम तजिंदर, और इसमें
कितने कैरेक्टर्स हैं, देखिए हम यहाँ से अगर काउंट करेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन अब मैं कहूँ कि मुझे तो 9 का चाहिए। 9 तो इसमें है ही नहीं, इंडेक्स से आप काउंट करें ना, इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अगर मैं इसको पहले 8 कर देती हूँ, आपने 8 कर दिया जल्दी में, राइट, और अब हम इसको कर रहे हैं तो आपके पास एरर आ जाएगी। एरर क्यों आई? क्योंकि जल्दी में आपने क्या किया कि इसको 8 काउंट कर लिया, जबकि ये 0 से स्टार्ट होगा। तो आर अगर आप चाहते हैं तो आर 7th पे आता है या 7 लिखना है, और आपके पास जो एरर आएगी वो क्या है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आप यहाँ इसको 7 कर लेंगे तो आपके पास ये आर आएगा। और जैसे मैंने आपको 9 लिख दें 10 लिख दें, कुछ भी आप ज्यादा लिखेंगे आपके पास सेम एरर आ जाएगी, आउट ऑफ रेंज, राइट। तो इससे भी जब भी आउट ऑफ रेंज हो तो आप इसको देख सकते हैं कि आपने कहीं एरर किया। अगर आप ये जे चाहते हैं तो इसको आपने क्या लिखना होगा, इसको आपने यहाँ 2 लिखना होगा, तो आपके पास ये आ जाएगा तजिंदर जे। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल थी। अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपने इस कोर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से सीखना है। आसान तो मैं आपके लिए बनाऊंगी, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सीखना है, क्योंकि हम आगे जाके प्रोग्रामिंग करेंगे और उसमें ये बहुत ज़्यादा चीज़ें काउंट होंगी। यहाँ मैंने एक स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, उसको मैंने फातिमा कर दिया, और अब हम इफ एलिफ एल्स कंडीशन यूज करेंगे। तो सिस्टम आपका यहाँ से चेक करना शुरू करेगा फर्स्ट इफ से। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले वो एलिफ चेक कर रहा है या एल्स हो रहा है। इफ अगर आपके पास इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो। अगर ये फॉल्स है तो सिस्टम एलिफ को चेक करेगा। अगर एलिफ आपके पास ट्रू है तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी। अगर ये भी फॉल्स है तो एल्स पे जाएगा। कैसे होगा, देखिए मैंने लिखा है इफ स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम 0। 0 का मतलब है कि मुझे ये एफ चाहिए, ये कैरेक्टर चाहिए, और यहां मैंने लिख दिया है इक्वल इक्वल आर, कि क्या ये आर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि ये तो एफ से स्टार्ट हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों लिख दिया, राइट। तो ये केस सेंसिटिविटी को रिमूव कर देता है, कि यहाँ तो मैंने कैपिटल एफ लिखा है ना, यहाँ मैं अभी आपको स्मॉल एफ लिख के दिखाऊंगी तो ये आपके पास आएगा आंसर। तो फर्स्ट कंडीशन तो फॉल्स हो गई, क्योंकि ये पहला 0 जो है ये आर नहीं है। अब सिस्टम एलिफ को चेक करेगा, क्या ये टी है, ये टी भी नहीं है, ये तो एफ है। फिर एल्स पे आ जाएगा, इट मीन्स प्रिंट नॉट अ मैच। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास ये आएगा, नॉट अ मैच, प्लीज ट्राई अगेन फातिमा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ एफ बना देती हूँ, इसको हम यहाँ एफ कर देते हैं, और देखें ये मैंने स्मॉल में लिखा है, ये कैपिटल में है। तो ये डॉट लोअर जो है ये इसको केस सेंसिटिविटी रिमूव कर देगा। सिस्टम फिर इफ से चेक करेगा कि इफ स्टूडेंट का नेम एफ से स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये तो बिल्कुल हो रहा है एफ से स्टार्ट। ये आगे बिल्कुल नहीं चेक करेगा कि एलिफ पे चला जाए एल्स पे। अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो ये फिर एलिफ और एल्स पे जाएगा, फिर इस पे चेक करेगा, फिर इस पे। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, एफ से ही स्टार्ट हो रहा है, गुड जॉब, नेम स्टार्ट्स विद एफ फातिमा, यही हमारे पास प्रिंट हो गया, राइट। अब हम इसको कुछ और बना देते हैं, इसको हम आर फिर बना देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब आप एलिफ पे कब आएंगे, अब हम इसको एफ बना देते हैं। अब सिस्टम फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा कि ये आर से स्टार्ट हो रहा है, नहीं ये तो एफ से स्टार्ट हो रहा है, ये फॉल्स हो गई। अब ये एलिफ पे आएगा, इस पे आप कर लें तो गुड जॉब, नेम स्टार्ट्स विद एफ, ये हो गया, राइट। अब ये सेम सिनेरियो, सेम एग्जांपल है, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में ये फर्क है कि मैंने ये डॉट लोअर यहाँ से रिमूव करवा दिया है, आपको समझाने के लिए कि अब क्या होगा। अब आपने यहाँ कैपिटल एफ ही लिखना होगा। यहाँ मैंने लिखा है कि इफ स्टूडेंट नेम एफ कैपिटल एफ से स्टार्ट हो रहा है इसमें, तो देखें ये तो आपको कर देगा कि गुड जॉब, पहली ही कंडीशन ट्रू है, ये एलिफ और एल्स में नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ स्मॉल एफ कर देती हूँ, स्मॉल एफ कर देते हैं हम इसको, तो अब हम इसको रन करवाएंगे तो ये फॉल्स इसको कर देगा। सेकंड पे आएगा कि टी से स्टार्ट होता है, ये टी से भी नहीं स्टार्ट हो रहा, तो नॉट अ मैच आपके पास आ जाएगा। तो आ जाएगा नॉट अ मैच, प्लीज ट्राई अगेन। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि डॉट लोअर से केस सेंसिटिविटी आपकी रिमूव हो जाती है। आप स्मॉल एफ लिखें, कैपिटल लिखें, आपके पास अब सही वो लाएगा, आंसर आएगा आपके पास, राइट। अब ये मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ लिखी है, क्योंकि जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। Assign a string 6 or more letters long to the variable। एक वेरिएबल आपने बनाना है street underscore name, और उसको आपने 6 कैरेक्टर्स एटलीस्ट दे दें या उससे ज़्यादा दे दें। और फिर आपने प्रिंट करवाना है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड के लिए आप क्या लिखेंगे, 0 1 2, राइट। थर्ड और जो भी है आपके पास
देखें, आपको मैंने बता दिया है कि आप कैसे होगा, थर्ड लाना है या फिफ्थ कैरेक्टर लाना है, याद रहे कि जीरो से स्टार्ट होगा। क्रिएट एन इनपुट वेरिएबल, फिर आपने एक टीम अंडर स्कोर नेम वेरिएबल बनाना है। एस्क दैट सेकेंड लेटर उसका ए है, ई है या टी है, और यहाँ मैंने हिंट भी दे दिया है कि यूज एलिफ, इफ, एलिफ और एल्स लिखना है। यहाँ वीडियो को पॉज कर दें, आप इसको बनाएं, अच्छी तरह इसको सोचें कि ये कैसे बनेगा, और जब हो जाएगा तो यहाँ मैंने आपको सिर्फ एक हिंट देने के लिए ये बना दिया है सेम फातिमा, नेम अंडर स्कोर फातिमा, क्योंकि मैंने कहा है ना कि सेकंड कैरेक्टर, तो यहाँ आपने 012 सेकंड को चेक करना है कि सेकंड ए से स्टार्ट हो रहा है, ये आपने ए यहाँ लिख दें। राइट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर टी, फिर इसी तरह आप ई पे अप्लाई करें, इसी तरह आप टी पे अप्लाई करें, तो ये वाला जो है फर्स्ट कंडीशन तो इसकी फॉल्स हो जाएगी। अगर मैं इसी सिनेरियो को देखूं और एलिफ सेकंड जो है वो टी है, यानी 012 ये टी है, तो अब हम इसको रन करके देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा गुड जॉब, नेम स्टार्ट्स विद टी। राइट, लेकिन पहले आपने क्या करना है, पहले आपने बिल्कुल उसको नहीं देखना, खुद अच्छी तरह इसको समझना है, और आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, बहुत शुक्रिया।